बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप सब अच्छी सेहत के साथ होंगे। मैं रिको रहमान। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एन एरोबिक रिस्पायरेशन। टॉपिक अहम है बोर्ड के वाले से, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना है और एंड पर हम आपको बोनस टिप भी देंगे क्योंकि ये टॉपिक बड़ा ही अहम है और इसमें से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। हमने स्टार्ट किया हुआ है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की दो टाइप्स, एरोबिक रिस्पायरेशन और एन एरोबिक रिस्पायरेशन। कल हमने डिस्कस किया था एरोबिक रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। उसमें ग्लूकोज की मॉलिक्यूल्स की तोड़ फोड़ की जाती है और कोशिश की जाती है कि उस ग्लूकोज को मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया जाए, उसकी ब्रेक डाउन की जाए, जितनी भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर है उस सारी एनर्जी को गेन किया जाए। ये थी एरोबिक रिस्पायरेशन। Another type of respiration is known as anaerobic respiration. इसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रिस्पायरेशन ऐसी टाइप है रिस्पायरेशन की जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है, गैर मौजूदगी में होती है। इसमें हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, पार्विक एसिड बनता है, देन पार्विक एसिड से हम फर्दर लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, ये चीजें बनाते हैं। और फर्मेंटेशन को हम बेकरी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें भी हम इसका यूज करके ढेर सारी चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो एरोबिक और एनारोबिक के अंदर जो मेन प्रोसेस है, जो कॉमन प्रोसेस है, वो कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस है। बाकी जो स्टेप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या बयान किया हुआ है। तो इसमें कहा जाता है कि सेलुलर रिस्पायरेशन occurs in the absence of oxygen। जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो उसे हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन का नाम देंगे मेरे बेटे। ठीक है, और इसके साथ देखें कि जो एरोबिक एनएरोबिक रिस्पायरेशन होती है इसमें जो ग्लूकोज होता है ये इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और उसके अंदर लेस अमाउंट में, थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है, रिलीज होती है। कल क्या था? एरोबिक रिस्पायरेशन, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, maximum amount of energy is released, but in this case, in the case of anaerobic respiration, little amount of energy is released। ठीक है, फिर देखिए स्टेप पहले में क्या होता है, इट्स फर्स्ट फेज जो क्या है एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन के बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। देन a molecule of glucose broken down into two molecules of a pyruvic acid। ठीक है मेरे बेटे, यहां ध्यान दे जरा। पहले हमारे पास क्या थी? ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज को हमने तोड़ा, इसकी ब्रेकडाउन हुई, वो होती है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलाइसिस। क्या बने? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, जब हम फर्दर पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन करते हैं ना इन केस ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन, तो इसके अंदर ये जो पायरुविक एसिड होगा ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और वो कौन कौन सी है आपकी बुक के अकॉर्डिंग? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके स्टूडेंट्स, बट इन केस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन जो दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बने थे, ऑक्सीजन क्या काम करती है? उनको मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है, उनको मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज कर देती है और मैक्सिमम अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है। ओके, तो देखिए मेरे बेटे, ये जो हमारे पास है जो था ना एनएरोबिक रिस्पायरेशन, उसमें हम क्या कहेंगे? ये क्या है जी? ये एक ऐसी टाइप है रिस्पायरेशन की जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। अब देखते हैं कि जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, जो फर्मेंटेशन है, उसकी टाइप्स कितनी है? दो टाइप्स मेरे बेटे होती है।
पहली कौन सी है? पहली आती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अनदर टाइप ऑफ इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बैक्टीरिया, जो यीस्ट होती है, उसकी मौजूदगी में जो पार्विक एसिड होगा वो चेंज इनटू अल्कोहल हो जाएगा। तो ऐसी चीज को, ऐसे प्रोसेस को, ऐसी फर्मेंटेशन को हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि ड्यूरिंग एन एरोबिक respiration in bacteria and yeast, जो क्या करेंगे, जो पार्विक एसिड को फर्दर तोड़ देंगे। पार्विक एसिड इज फर्दर broken down into alcohol। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी टाइप को आप नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का नाम दिया जाता है। ओके, इसमें जो हम केमिकल इक्वेशन बयान करेंगे वो कैसे है जी? इसमें ये रहा पार्विक एसिड C3H4 एंड O3, इसके दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम पार्विक एसिड को तोड़ते हैं, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, तो ये पार्विक एसिड चेंज इनटू अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा? C2H5OH, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे। ये हमारे पास है अल्कोहल, इसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप कौन सी है? उसे हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कहेंगे कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस या फिर ड्यूरिंग एन एरोबिक रिस्पायरेशन, and aerobic respiration in the skeletal muscles of human and other animals उसमें क्या होगा, जो पायरोविक एसिड होगा ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसका फार्मूला C3H6 और O3 होगा। ये हमारे पास है जी लैक्टिक एसिड।
इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जरा, तो इस तरह की जो टाइप होगी ना, दिस टाइप ऑफ anaerobic respiration is called lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation. ओके स्टूडेंट्स, इसकी क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बयान किया हुआ इसके अंदर? ये रहा जी लैक्टिक एसिड C3H4O3, इसके दो मॉलिक्यूल्स थे। तो ये क्या काम करेगी? हाइड्रोजन के साथ केमिकली कंबाइन होकर C3H6O3 बना देगी, जो कि क्या है, दो मॉलिक्यूल्स होंगे। इसे हम नाम देते हैं लैक्टिक एसिड का। ओके स्टूडेंट्स, बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। या व्हाट डू यू नो अबाउट फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन एंड राइट डाउन इट्स डिफरेंट टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स, जरा फिर से समाप्त फरमा लें। हमने पढ़ा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन ऐसी टाइप है रिस्पायरेशन की जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़कर और पायरुविक एसिड को दूसरे मॉलिक्यूल्स के अंदर, दूसरे कंपाउंड्स के अंदर, दूसरे सब्सटेंसेस के अंदर चेंज किया जाता है, उसे कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। और एनारोबिक रिस्पायरेशन का जो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, वो सिमिलर टू एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, इसकी दो टाइप्स है, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, इसके अंदर अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट बाय द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड। दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें हम पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड के अंदर तब्दील कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।